ग्रिप ऑन ट्रिप के आज के एपिसोड में मैं जा रहा हूँ अल्तिद फोर्ट की सैर करने और आज हुंजा की सैर का ये मेरा आखिरी दिन है। अलीबाद से गणेश की तरफ जाएं तो उल्टे हाथ जाने वाली सड़क करीमाबाद की तरफ जाती है। करीमाबाद में बल्तिद फोर्ट, अल्तिद फोर्ट, दुइकर, करीमाबाद बाज़ार और ईगल नेस्ट जैसे पॉइंट्स मौजूद हैं जहाँ से आपको पूरी वादी का बहुत खूबसूरत नज़ारा मिलता है। हुंजा के स्टोर में मैंने अताबाद लेक, पासुकोंज, हुसैनी ब्रिज, बल्तिद फोर्ट, राकापोशी, बेस कैंप, ऊपर ग्लेशियर और अल्तिद फोर्ट को कवर किया, जबकि बोरित लेक, सुंजरा पास नहीं जा सका। हुंजा टूर में आप और बहुत से पॉइंट्स कवर कर सकते हैं जिनमें कुछ प्रोफेशनल ट्रैक्स हैं। इसके अलावा नलतर वैली को भी इसी टूर में कवर किया जा सकता है। अल्तिद फोर्ट की पार्किंग से आगे आपको 5-6 मिनट की पैदल वॉक करके फोर्ट तक जाना होता है। यहाँ से गुजरते हुए आप हुंजा की लोकल लाइफ को भी देखते हैं जो कि एक मुनफरिद और डिफरेंट लाइफस्टाइल रखते हैं। फोर्ट के साथ वाली आबादी कहा जाता है कि फोर्ट से भी ज़्यादा पुरानी है। अच्छा जी, यहाँ पे भी 600 रुपये की टिकट है और इसमें गाइड की जो गाइडेड टूर है और ये इसकी टिकट है। ये का रास्ता बड़ा प्यारा है। आप रॉयल गार्डन में से गुजर के जाते हैं और ऑटम में ये ठीक हो जाती है। बात सुना है वैसे आप टिकट घर से फोर्ट तक जाएं तो रास्ते में रॉयल गार्डन आता है। ये बहुत ही खूबसूरत गार्डन है लेकिन टूरिस्ट हजरात का यहाँ जाना मना है। ये देखें जी, इस बाग के जो रंग हैं वो जादू लगता है। इस तरह के रंग हो जाते हैं नवंबर में, दिसंबर में, जब तक पत्ते झड़ नहीं जाते। एक बड़ी ही ज़बरदस्त बोनैंज़ा आपको नज़र आती है यहाँ पे और यहाँ पे जाने की पाबंदी है और मैंने उनसे कहा है कि मैं ताड़ी मेहरबानी के अंदर नहीं, ये रास्ता है उधर जाने का। ये वाकई रॉयल गार्डन है। अब देख रहे हैं इसकी क्या फील है।
वैसे बलतित फोर्ट की तरह अल्तित फोर्ट की टिकट में भी गाइड की सहूलत मौजूद है। मैं क्योंकि कई दफ़ा इस फोर्ट आ चुका हूँ, इसलिए खुद से ही विज़िट पर निकल गया हूँ और ज़रूरी मालूमात मैं आपसे खुद शेयर कर लूँगा। इस किले की तारीख बलतित फोर्ट से तकरीबन 200 साल पुरानी है, यानी कि ये किला तकरीबन 1000 साल पुराना है। सदियों पहले हुंजा और नगर दो अलहदा रियासतें थीं और इनकी अक्सर आपस में जंगें भी हुआ करती थीं। ये किला डिफेंस लाइन के तौर पर तामीर किया गया था, जबकि हुंजा वादी के अमीर अपनी फैमिली के साथ इसी किले में रहा करते थे। ये किला दरिया हुंजा के किनारे वाक़या पहाड़ की चोटी पर बनाया गया है। कमरे के ऐन वस्त में एक सुराख के ज़रिए रोशनी और हवा का काम लिया जाता था। यह कमरा किचन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, जहां बर्तन वगैरह रखे जाते थे। अब इस किले के ज़्यादातर बर्तन पॉलिश किए जा रहे हैं, इसलिए ये आपको खाली लग रहा है। यह किचन की डस्टबिन थी, जहां से कूड़ा वगैरह नीचे फेंक दिया जाता था। ये छोटी छोटी खिड़कियां रोशनी के अलावा तीरंदाजों की नशिस्तगाह भी थीं। किले में लकड़ी पर तिब्बती तर्ज की कुंदाकारी भी नज़र आती है, क्योंकि ये सारा इलाका पहले लद्दाख तिब्बत का हिस्सा था और इस किले में बिछाए गए कालीन यॉक के बालों से बनाए गए हैं। खाना पकाने के लिए आमतौर पर पत्थर की हांडी इस्तेमाल होती थी, जो कि खाना पकने के बाद खाने को 8 घंटे तक गर्म रखती थी। अल्तित फोर्ट का ये जो लंबा सा मीनार आप देख रहे हैं, ये वॉच टावर के तौर पर काम करता था और सारे इलाके की निगरानी भी यहीं से की जाती थी। मैं पहले यहाँ पे जा चुका हूँ ऊपर, और ये सामने जो राइट वाला कमरा है, यहाँ पे इनके सब्जियाँ खुश्क करके रख दी जाती थी। और ये जो सामने है, ये इनका कॉन्फ्रेंस रूम नहीं, ये इनका प्रेयर रूम है। इसको हम दूसरी तरफ से भी चल के देखते हैं। नीचे जो आप गाँव देख रहे हैं, ये इस किले से भी पुराना है। जब किले की ताज़ीनो आराइश की गई तो इसमें कुछ नए कमरे भी बनाए गए। रॉयल गार्डन और किले की सैर के बाद अब हुंजा का कुछ रवायती खाना खाया जाएगा। सामने ब्रिज नज़र आ रहा है, सामने जो आपको ब्रिज नज़र आ रहा है, ये नगर का कट है। नगर और हुंजा की तारीख में बड़ी राइवलरी रही है, बड़ा लड़ते भी रहे हैं आपस में। यहाँ से आप ऊपर ग्लेशियर की तरफ जाते हैं, राशले का ट्रैक स्टार्ट होता है यहाँ पे, और यहाँ पे काफ़ी जगह हैं। थोड़ा गोल्डन पीक, हाँ, और गोल्डन पीक का जो असल व्यू पॉइंट है वो आपको नगर से नज़र आता है। ये से वापस आना। हुंजा में जो कैफ़ेज़ हैं वो बड़े प्यारे हैं, इनको बड़ा डेकोरेट किया गया है। और ये दरख्त देखें आप, बेसिकली गार्डन्स बनाए गए हैं, गार्डन के अंदर ही कैफ़े बना दिया जाता है। ये बिल्कुल अल्तित फोर्ट की जो एंट्री है टिकट घर, उसके साथ है। मुझे अच्छा लगा था और मैं यहाँ पे आ गया। ये देखें,
अच्छा, यहाँ पे उर्दू पॉइंट के मेरे फ्रेंड्स आए हुए हैं और वो भी हमजा को डिस्कवर कर रहे हैं। ये चेक करें, यहाँ पे चल रहा है जी। ये भाई खा रहे हैं, इनसे पूछते हैं कैसी है, ये है क्या। इसमें मेरा ख्याल है नट्स डले हुए हैं जी, इसमें नट्स डले हैं, बहुत ज़बरदस्त टेस्टी है। इनकी कोई स्पेशल डिश है ये, ठीक है। तो इन्होंने हमें गिफ्ट के तौर पे ये खाने को दी है, तो हम खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है। और इसमें ऑयल है, ये बादाम का तेल है मुझे जी, लगता ये है। बादाम का तेल है। अच्छा, देखें कितनी ये ऑर्गेनिक चीज़ें खाते हैं यार, हैं माशाल्लाह। तो आप लोग जो है वो वीलॉग्स बनाने आए हैं या कोई ख़बर है, कोई इंपॉर्टेंट कोई मैटर है? हमजा एक्सप्लोर करने आए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो चलो, बहुत शुक्रिया भैया आपका। मैम, नसीरा का ये रेस्टोरेंट है, बड़ा प्यारा इन्होंने रेस्टोरेंट बनाया हुआ है और हमें ये खिलाएंगी छप शोरो। अच्छा सा, ठीक है जी, आ जाइए, मैंने बेल के रखा है। तो ये इस तरह से ये मैं छप शुरू बना रही हूँ। यहाँ का लोकल स्पेशल फूड कहते हैं, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है वो और चीज़ें तो नहीं खाती, लेकिन ये छप शुरू शौक से खाते हैं। ये मैरिनेट किया हुआ कीमा होता है। इसमें क्या क्या डला? इसमें सॉसेस डलते हैं। अच्छा, वाह। हाँ जी, चिली सॉस, सोया सॉस, नमक, हरी मिर्च और कीमा, प्याज, ये डाल के इसको हम पहले तैयार रखते हैं। पुराने ज़माने में जब ये बनाते थे तो गोश्त कच्चा होता था। अच्छा। कच्चा उसको उसी तरह मैरिनेट करके इसके अंदर फिलिंग करके फिर वो जिस तरह अंगीठी जलाते हैं ना, लकड़ियाँ जलाते हैं, तो उसके नीचे राख में उसको ऊपर तवे पे पलट के जब उसका कलर थोड़ा सा आ जाए तो राख में डालते थे। अच्छा। लेकिन उसका ये होता है कि ये रोटी के बीच में थोड़ा सा स्मेल टाइप का होता था, कच्चा गोश्त डालते। हाँ जी, तो इसी वजह से फिर आजकल थोड़ा सा चेंज करके इसको तवे पे हाँ जी बनाते हैं। सही। हाँ जी, वापस लड़के के घर लेके आते हैं, फिर लड़का। तो आप ही ये इसमें घी नहीं डलता, बस ऐसे ही बन जाएगा ये इसी तरह बनेगा। अच्छा, ये तो ज़्यादा अच्छी बात है। हाँ जी, ऑयल फ्री है तो। ज्यादातर लोग मतलब ये कहते हैं कि पंजाब के लोग ऑयली खाते हैं तो पराठे की तरह बनाते हैं, लेकिन वो जो तेल होता है वो सीधे वो हाजमे पे लगता है, इस वजह से इसको ड्राई बनाना बेहतर है मेरे ख्याल से। चार पीस बना लो, देख लीजिए, दो हैं तो। हमजा की एक जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी है ना, जो मैंने पूरा पाकिस्तान फिर के देखी है और मुझे वो कहीं नहीं नज़र आई, यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट है। और उसकी वजह ये है कि ये लोग एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। लिटरेसी रेट भी मेरा ख्याल है हमजा में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान का। तो यहाँ की जो औरत है वो अपने घर में बिल्कुल एक हाउसवाइफ की तरह नहीं रहती। हाउसवाइफ होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बहुत इंडिपेंडेंट है। यहाँ पे 70-80% जो रेस्टोरेंट्स हैं वो औरतें चला रही हैं, और अगर उनसे बात भी की जाए तो वो फ़ौरन से दुपट्टा लेके भाग नहीं जाती। हमने कोई खाना नहीं होता किसी को, बड़ी कॉन्फिडेंट हैं और वो अपना बिज़नेस रन करती हैं, घर को भी देखती हैं, साथ साथ अपने कैफ़ेज़ चलाती हैं, अपनी ट्रेडिशनल ज्वेलरी वगैरह बेचती हैं, और तरक्की जो है फिर एक घर की इसी तरह से होती है। ये बात मैंने टर्की में भी देखी थी और मैंने की भी थी कि वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है। अपनी औरत को आप अपने साथ मिलाएँ अपने काम में, आपको उनको सोसाइटी में उनका एक पॉजिटिव किरदार अदा करवाएं, जो कि हमजा में मुझे देखने में मिला है और बड़ी ही खुशी की बात है। अभी ये जो छप शोरो मैंने एक डिश मंगवाई है, ये एक ख़ातून रन करती है, नसीरा आपी उनका नाम है। तो उन्होंने मुझे बड़ा वेलकम किया और उन्होंने मुझे मना नहीं किया कि भाई मेरी वीडियो ना बनाना। एजुकेशन ही हर चीज़ की बेस है। उनको पता है कि अगर ये यूट्यूब पे वीलॉग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इसका उनको फ़ायदा होगा। जस्ट लाइक पंजाब या सिंध में तरह नहीं है कि लोग मना कर देते हैं भाई हमारी वीडियो ना बनाएं, ठीक है। तो प्राइवेसी इश्यूज़ होते हैं, लेकिन ये चीज़ मॉडर्न है, ज़माना बदल गया है, ये चीज़ अब ज़रूरत है वक्त की। तो उन्होंने मुझे सारी इसकी रेसिपी बताई। ये छप शोरो उन्होंने हमें खिलाया है, बना के दिया है। इसमें कीमे के अंदर सॉसेजेस हैं, मसाले हैं, प्याज है, मिर्चें हैं, और इसको बेसिकली बनाते तंदूर में रखे हैं, लेकिन उन्होंने तवे पे बना के दिया है रोटी की तरह। साथ में केचप है, छप शोरो इसको कहते हैं। यहाँ पे 3-4 डिशेज हैं जिसके मुझे नाम आते थे, 2-3 मैंने खा चुका हूँ, ममतो भी खा लिया और मुलीदा भी खा लिया। अब हम खा रहे हैं छप शोरो।
बट साहब ईमानदारी से सिर्फ 2 खाने हैं। उनकी ईमानदारी है ये भी कि उन्होंने मुझसे पूछा आप कितने लोग हैं, मैंने कहा 2, कहते फिर आपके लिए हाफ़ ठीक रहेगा। तो अगर जैसा मरी में अगर होते हालात तो उन्होंने कहना से 2 बंदे हो ना 2 फुल करा लो। तो ये मशवरा मानत होती है। देखिए उन्होंने कितना अच्छा मशवरा दिया है, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि बटर नहीं खाना है, उसके लिए एक भी होता है, बात को मैं बाद में लगवा दूँगा। बहुत ही कसम से मज़ेदार चीज़ है। खुश्क रोटी के अंदर आपको कीमा बना हुआ है, भरा हुआ है, इसमें सॉसेजेस सारी चीज़ें मिक्स करके कमाल कर दी। आपका लिंक लंबा हो गया, मुझे लगता है मेरा ऑर्डर दे दें फिर। बात बहुत अच्छी वीडियो बनाता है और उम्मीद करता हूँ बड़ी अच्छी वीडियो बनाएगा अगले 5 मिनट तक। आप ही ने मैं बना के दिया छपशोरो, बहुत ही मज़ेदार है कसम से। मैंने पहली दफ़ा खाया, वैसे मैं हुंजा 3-4 दफ़ा आया हूँ, अच्छा, लेकिन मैंने छपशोरो पहली दफ़ा खाया। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। आपके होटल का नाम क्या है? मुरकू कैफे है। मुरकू? हाँ जी, ये जब इसमें ऐड है। ठीक है, ये जो एंट्रेंस है जहाँ से आप टिकट लेते हैं इसके बिल्कुल साथ है मुरकू कैफ़े। बड़ा ही एक बाग सा बना है, उसके अंदर इनका घर भी है, रेस्टोरेंट भी है। और मुरकू कैफ़े ये इस स्टोन की वजह से इसका नाम रखा है। मुरकू उस पत्थर का नाम है। इसकी खासियत ये है कि इसके अंदर रेड रूबी छुपा होता है। कहीं पे भी अगर माइनिंग हो रही हो तो वाइट कलर के ये मुरकू जो स्टोन होता है उसके अंदर होती है रूबी निकालने के लिए। तो फिर करें ये शुरू से ही इसी तरह इनके मेरे जो हस्बैंड हैं उनके दादा के वक्त से शुरू से जब से इनको ये ज़मीन मिली है इसी तरह। इधर आ जा। वाह वाह वाह, क्या माशाल्लाह खूबसूरत मौसम है, खूबसूरत जगह है और मज़ेदार खाना है। वाह वाह वाह, यही कॉम्बिनेशन जो है ना वो बंदा एक्सपेक्ट कर सकता है किसी आइडियल सिचुएशन में। फोर्ट का मेरा ये विज़िट आपको कैसा लगा? बड़ी ही खूबसूरत और बड़ी ही डिफरेंट हिस्ट्री है इस फोर्ट की। और इस फोर्ट के साथ जो गांव है वहाँ पे आपको फ़ोटोग्राफ़ी वीडियोग्राफी मना है, इसलिए मैं जा नहीं सका। और हमें इन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए, क्योंकि हम चाहे जितने मर्ज़ी शहर से आए हैं, हम जितने मर्ज़ी मॉडर्न हैं, ये एक अलहदा चीज़ है। आप लोगों को इनके कल्चर का ख्याल रखना है। तो मैंने इंसिस्ट किसी से भी नहीं किया, मैं वापस आ गया चुप करके। और इस एपिसोड का मुझे रिव्यू दीजिएगा। हुंजा का मेरा सफ़र जारी है, जल्द ही आपको बड़ा हैवी निज़ाम दिखाने वाला हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। और अगर आप खुद से हुंजा का टूर प्लान करना चाहते हैं तो सारी मालूमात के लिए यहाँ क्लिक करें। और अगर क्रॉस करना चाहते हैं हुसैनी ब्रिज, जो कि एक ख़तरनाक काम है, तो यहाँ क्लिक करें। ग्रिप ऑन ट्रिप पे मेरे साथ रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।